हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के चैप्टर 4 रासायनिक बलगति की। तो रासायनिक बलगति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी हम बात करने वाले हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से जो न्यूमेरिकल होते हैं, अंकित प्रश्न होते हैं, 3 या 4 नंबर से कम में नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री के चैप्टर 4 रासायनिक बलगति की में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो आपके पेपर में 3 या 4 नंबर से कम में नहीं आता है। और बोर्ड एग्जाम तक, जब तक आपका केमिस्ट्री का पेपर नहीं होने वाला, कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा इंपॉर्टेंट की। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु 69.3 सेकंड है। इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो जो आपका सूत्र होता है अर्धायु काल का, तो अर्धायु काल का सबसे पहले सूत्र बताता हूं। के बराबर होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। तो ये सूत्र होता है आपका किसका? ये आपका सूत्र होता है अर्धायु काल का। और एक सूत्र होता है आपका के बराबर, एक सूत्र होता है हमारा के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। एक हमारा सूत्र होता है, ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो आपको ये दो सूत्र याद रखना है। अर्धायु काल का सूत्र ये होता है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र ये होता है। जो के होता है अभिक्रिया का वेग, टी हाफ क्या है? अर्धायु काल, टी क्या है? समय, और ए और एक्स क्या है? ये क्या है? सांद्रता है। ठीक है, चलिए अब पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। अगर क्वेश्चन में अर्धायु काल दिया है तो अर्धायु काल का मतलब है टी हाफ का मान दिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आपको पहले वाले न्यूमेरिकल में टी हाफ का मान दिया है। टी हाफ का मान कितना दिया है? 69.3। ये किसका मान है? आपका टी हाफ का मान है 69.3। आपसे क्या निकलवाना है? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या है? के। तो आपके पास दो सूत्र हैं, एक तो ये अर्धायु काल वाला के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। दूसरा सूत्र है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो अगर आपको अभी किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में 50%, 60%, 90% वगैरह दिया गया हो तो हम यूज करेंगे इस वाले सूत्र का। और अगर केवल आपको क्या दिया गया? समय दिया गया हो, अर्धायु काल दिया गया हो, तो सूत्र लगाते हैं हम अर्धायु काल वाला, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो हमने अर्धायु काल का सूत्र लगा दिया। अर्धायु काल का हमारा सूत्र होता है के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन टी हाफ का मान दिया है 69.3 हमें क्वेश्चन में, 69.3। तो हमें जो टी हाफ था, टी हाफ का मान कितना दिया है? 69.3। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये क्या लगा है? पॉइंट। तो पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा है? 3 के बाद। तो नीचे कितने जीरो आएंगे आपके? 3, 1 2 3। ऐसे यहाँ पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा है? 1 के बाद लगा, तो ऊपर के बाद लग जाएगा 1 0। ठीक है, 1 0 से हमने 1 0 कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा? के बराबर 693 अपॉन 693। अब ये क्या है? 100। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं हम गुणा 10 पे घात 2। तो 100 को लिख सकते हैं हम गुणा 10 पे घात 2। तो 693 से 693 कैंसिल हो गया। कितनी बार चले गया? एक बार चले गया ये। अब ये बटे में रहेगी 10 पे घात 2। ये ऊपर जाके किसकी आएंगी? आपकी माइनस की। तो हमारा आंसर क्या आएगा? के बराबर 1 गुणा 10 पे घात माइनस 2। तो इसको 1 गुणा 10 पे घात माइनस 2 लिख दो, ये 1 का गुणा करके लिख दो, दोनों क्या है? एक ही बात है। ये आपका आंसर हो गया। तो बटे में क्या है आपका? टी किस में दिया है आपको? देखा, सेकंड में दिया है। तो बटे में सेकंड ऊपर जाके किस में चलेगा? इनवर्स में। तो मात्रक हो जाएगा हमारा सेकंड इनवर्स। तो हमारा आंसर आ गया के बराबर 1 × 10 पे पावर -2 सेकंड इनवर्स। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें।
अब करते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा एक प्रीतम कोटि की अभिक्रिया का, तो दूसरा क्वेश्चन है एक प्रीतम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 50% पूरी होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो अभिक्रिया कौन सी है आपकी? प्रीतम कोटि की, तो सूत्र हमारा कौन सा लगेगा? प्रीतम कोटि वाला। तो क्वेश्चन है एक प्रीतम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में, तो टी कितना दिया है आपको? 50 मिनट। तो टी दिया गया है हमें 50 मिनट। आगे लिखकर दिया है 50%, तो न्यूमेरिकल में 50%, 90%, जो भी परसेंटेज आए, इसका मतलब क्या है? माना 50% दे दिया आपको सवाल में लिख के, तो 50% को आप लिख सकते हैं 50/100 इस टाइप से। तो 50% का मतलब ये होता है जो ऊपर वाला मान, नीचे वाला मान होता है वो होता है ए का, ऊपर वाला मान होता है एक्स का। यानी हमेशा ए क्या रहेगा? अगर इस टाइप से दिए 50%, 90%, 70%, तो हम इसको कैसे 70% दिया तो हम क्या लिख देंगे? 70/100। तो इसका मतलब ये है नीचे वाला मान ए का, ऊपर वाला मान एक्स का। ऐसे ही 50% है तो ए का मान 100, एक्स वो सॉरी हाँ सही है, ए का मान 100 और एक्स का मान 50। तो नीचे वाला मान ए का और ऊपर वाला मान किसका होता है? एक्स का। ऐसे ही हमें न्यूमेरिकल में कितना दिया है? 50%। तो 50% का मतलब ए का मान 100, एक्स का मान 50। तो सिंपल सी बात है, याद रखना है। माना 30% दिया तो 30/100, नीचे वाला मान ए का और ऊपर वाला किसका? एक्स का। तो ए का मान 100, एक्स का मान 30। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ए का मान हमें 100 दिया है और एक्स का मान कितना दिया है? 50 दिया है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करवा रहा है? के ज्ञात करवा रहा है। तो हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र याद है, के बराबर क्या होता है? 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो 2.303, टी का मान कितना दिया है हमें? 50, तो हमने लिख दिया 50 log बेस 10, ए का मान कितना दिया है हमें सवाल में? 100, तो ए का मान लिख दिया हमने 100, ए का मान लिख दिया हमने 100 माइनस एक्स का मान कितना दिया है? 50, तो एक्स का मान लिख दिया हमने 50। फिर के बराबर 2.303 अपॉन 50, तो के बराबर हो गया हमारा 2.303 अपॉन 50 log बेस 10, 100 ऊपर है, 100 को ऐसी की ऐसी लिखा रह दिया हमने। अब नीचे क्या है? घटाना हो रहा है, 100 में से 50 गए तो कितने बचे? 50 बचे हमारे, तो हमने ये लिख दिया 50। तो 50 से 100 कितनी बार कट गया? 2 बार। तो के बराबर हमारा क्या आ गया? के बराबर आ गया 2.303 अपॉन 50, तो के बराबर 2.303 अपॉन 50 log बेस 10, 10 पे पावर किसकी आई है? कैंसिल करके 50 से 100 कितनी बार डिवाइड हुआ? 2 बार, 10 पे पावर 2। तो इसकी वैल्यू होती है log की, जो आपको याद होना चाहिए, जो मैं जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। या log 10 पे घात 2 कहीं भी आपको दिख जाए तो इसका मान होता है 0.3010। आपको log 10 पे घात 4 दिख जाए तो इसका मान होता है 0.6020। आपको log 10 पे घात 8 दिख जाए तो इसका मान होता है 0.9030। आपको log 10 पे घात 10 दिख जाए इसका मान होता है 1। तो ये log की वैल्यू होती हैं। अगर log 10 पे घात 2 दिख जाए आपको कैलकुलेशन में, न्यूमेरिकल में, तो उसका मान लगाएंगे आप 0.3010। अगर log 10 पे घात 4 दिख जाए तो इसका मान लगाएंगे 0.6020। अगर log 10 पे घात 8 दिख जाए तो इसका मान लगाएंगे 0.9030। अगर log 10 पे घात 10 दिख जाए तो आप इसका मान लगाएंगे 1। तो इस चैप्टर में जितनी टाइप के क्वेश्चन थे उस टाइप में से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है और आपको करवाया है। तो इसको क्वेश्चन को करते हैं, इसके बाद तीसरा करते हैं, फिर इसके बाद एक न्यूमेरिकल करवाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसको इतना ही यहाँ तक आ गया, के बराबर 2.303 अपॉन 50। log क्या है हमारी? log 10 पे घात 2। तो आगे बढ़ते हैं, के बराबर 2.303 अपॉन 50 log 10 पे घात 2 का मान, तो ये log 10 पे घात 2 है, इसका मान कितना दिया है? 0.3010। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? log 10 पे घात 2 की जगह 0.3010, क्योंकि log 10 पे घात 2, log 10 पे पावर 2 की वैल्यू, log 10 पे पावर 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू रख दी हमने 0.3010। अब 0.303 का गुणा करना है हमें, 2.303 का गुणा करना है 0.3010 में। जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो आपको याद होना चाहिए, इसका हमेशा गुणा 0.693 आता है। कितना आता है?
0.693। तो इसका हमेशा गुणा कितना आता है 0.693। अब यहाँ पर जो पॉइंट है, अगर पॉइंट को हम आगे ले जाएंगे बढ़ाकर तो किस में घातें आ जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी। यानी एक पॉइंट को एक आगे बढ़ा के ले गए हम, 6 के आगे लिख दिए तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। हमने 9 के आगे लगा दिए पॉइंट आगे बढ़ाकर तो 10⁻2 हो जाएगा। यानी पॉइंट जितने अंकों के बाद आगे बढ़ेगा उतनी के आगे आपकी घातें माइनस में आएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका k बराबर 693 अपॉन 50 इंटू 10⁻−3। तो 10⁻−3, अगर हम 10⁻−3 को बटे में ले जाएंगे तो 1000 हो जाएगा और फिर भाग ला देंगे फिर वैसे आ जाएगा। समझ में आ गया आपके? तो यहाँ पर पॉइंट को हम के ले गए पीछे की ओर ले गए, जितना जितना पॉइंट को पीछे की ओर ले जाएंगे उतना क्या होगा, घातें माइनस में आएंगी। तो 3 अंक के बाद ले गए तो घातें कितनी आ गई, 3 माइनस में आ गई। अब 50 का भाग लगा दें, तो 50 का इसमें भाग लगाया, 50 एकम 50, कितने बचे 19 बच्चे, 19 और 3 193 हो गए ये। अब 3 बार चलेगा, 50 तिया 150। अब कितने बचे आपके 43 बचे, 43 में भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट ला के आपके लगा लें, 0 लगा लें तो 430 हो गया। तो समथिंग 8 बार चलेगा पॉइंट ला के तो 3.8। तो आंसर आ गया आपका 13.8। तो आपका आंसर आ गया 13.8 इंटू 10⁻⁻3। 50 से हमने 693 में भाग लगाया तो कितनी बार चलाई है, 13.8 बार, और 10⁻⁻3 थी वो हमने आगे लिख दी। तो 3.8 इंटू 10⁻⁻3। अब मात्रक देख लें, तो हमें समय किस में दिया था, मिनट में, ठीक है। तो मिनट में समय की टी किस में था, बटे में था, मिनट में था, ऊपर जाके किस में चलेगा, इनवर्स में। तो मात्रक हो जाएगा इसका मिनट इनवर्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया, k बराबर 13.8 इंटू 10⁻⁻3 मिनट इनवर्स। इसको उतार लीजिए आप लोग। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब करते हैं हम तीसरा न्यूमेरिकल। यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% 90 मिनट में पूरी होती है, तो आपकी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 90% 90 मिनट में पूरी होती है, तो इसको 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो एक आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% 90 मिनट में पूरी हो जाती है, तो दूसरी अभिक्रिया 50% कितने समय में पूरी होगी। यानी दूसरी अभिक्रिया का आपको क्या निकालना है, समय लगाना है, वो भी क्या है, प्रथम कोटि की है। तो चलिए पहली अभिक्रिया के लिए आपको क्या दिया है वो लिख ले रहे हैं। पहली अभिक्रिया के लिए, तो आपकी जो पहली अभिक्रिया के लिए है, पहली अभिक्रिया के लिए आपको क्या क्या दिया है, 90% 90 मिनट में पूरी होती है। तो पहली अभिक्रिया के लिए दिए जो आपका ए का मान है वो क्या है 100 और एक्स का मान क्या है 90, ठीक है। ए का मान आपको 100 दिया है, एक्स का मान दिया है 90 और टी कितना दिया है 90 मिनट और समय दिया है आपको 90 मिनट। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो सूत्र है उस फॉर्मूले से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र से, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र से हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका सूत्र होता है k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये आपकी प्रथम कोटि की पहली अभिक्रिया है। तो इसके लिए हमने समय को क्या मान लिया, यहाँ पर जो आपको समय दिया है उसको हमने क्या मान लिया, t1 मान लिया। t1 क्यों मान लिया, क्योंकि पहली अभिक्रिया के लिए। अब दूसरी अभिक्रिया जो है वो 50% पूरा होने में कितना समय लेगी ये ज्ञात करना है। तो दूसरी अभिक्रिया के लिए नीचे लिखते हैं, इसको मान लिया हमने समीकरण 1। दूसरी अभिक्रिया के लिए, तो दूसरी अभिक्रिया के लिए, तो दूसरी अभिक्रिया के लिए जो है आपको 50% दिया है। 50% का मान क्या है, मतलब क्या, ए का मान आपको 100 दिया है और एक्स का मान क्या दिया है 50 और सवाल में आपसे क्या निकलवाया है, T2 निकलवाया है, यानी कितने समय में पूरी होगी।
तो दूसरी अभिक्रिया के लिए आपका सूत्र क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन T2 log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। इसको मान लिया आपने समीकरण 2। तो पहली अभिक्रिया के लिए ये सूत्र है और दूसरी अभिक्रिया समय, दूसरी अभिक्रिया है उसका समय ज्ञात करना है, इसमें क्या लग जाए T2। तो हमने क्या करा, समीकरण और 1 और 2 को आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया, आपस में बराबर कर दिया। ये भी आपको के बराबर दिया गया है, ये भी आपको के बराबर दिया गया है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दिया, आपस में बराबर कर दिया। तो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर कर दिया। तो समीकरण 1 ये है, उसको उतार लेना है पहले, 2.303 अपॉन T1 log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। समीकरण दूसरा कौन सा भरना, ये 2.303 अपॉन T2 log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो समीकरण 1 और 2 को हमने आपस में बराबर कर लिया, ये दोनों एक से हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 अपॉन T1 का मान हमें कितना दिया गया है, 90। तो T1 का मान हमने लिख लिया 90 log बेस 10 A का मान 100 होता है, आपको पता है A का मान 100 होता है, X का मान हमें कितना दिया है यहाँ पर 90। तो माइनस 90 इजिकल टू 1 अपॉन T2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है न्यूमेरिकल में। log बेस 10 A का मान हमें कितना दिया है 100, A का मान कितना दिया है 100, X का मान कितना दिया है 50। तो माइनस हमने लिख दिया 50। आगे यहाँ पर 100 में से 90 गए, कितने बचे 10। तो 1 अपॉन 90 log बेस 10 100/10 इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 log बेस 10 100 में से 50 गए, कितने बचे आपके 50 बचे। तो ये 50 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो नीचे क्या रह गया आपका 1 अपॉन 90 log बेस 10 पे पावर 10 यानी log 10 पे घात 10 रह गया यहाँ, इज इक्वल टू 1 अपॉन T2 ऐसी की ऐसी लिख लिया हमने, log 10 पे घात 10। अब ये 50 से 100 कितनी बार कैंसिल हुआ था, 2 बार। तो इसमें पावर कितनी आ गई 2, इनकी वैल्यू लगा दो, इसकी और इसकी। तो ये क्या रह गया आपका 1 अपॉन 90। तो इसको लिख लिया आपने 1 अपॉन 90, ये हमारा 1 अपॉन 90 लिख गया। log 10 पे घात 10, तो log 10 पे घात 10 का मान कितना होता है 1, इसका मान पुट कर दिया गुणा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन T2। log 10 पे घात 2 का मान आपको याद होना चाहिए, कितना है 0.3010। तो log 10 पे घात 2 का मान लिख दिया आपने गुणा 0.3010। तो 1 का गुणा 1 में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या आएगा आपका, इधर कर दे रहे हैं, आ जाएगा 1/90, और 1 का गुणा 0.3010 में होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बराबर क्या आ जाएगा 0.3010/T2 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो T2 एकम T2, यहाँ पर क्या आ गया आपका T2 आ गया, और 90 का गुणा किस में करना है हमें 0.3010 में। अब इस दोनों आपस में गुणा कर ले रहे हैं, तो 90 का गुणा करना है 0.3010 में। तो यहाँ पर जगह दिखाई दे रही है, यहीं कर ले रहे हैं, 0.3010 गुणा 90। तो गुणा कर दे रहे हैं, 9 का पहाड़ा पढ़ लेना, 0 1 बढ़ा देंगे, 9 का 0, 9 एकम 9, 0 9 3 27, 1 0 बढ़ा दिया हमने। ये हो गया 90 गुणा कर दिया 0.3010 में। पॉइंट कितने अंक के बाद लगाए, 4 के बाद। तो 1 2 3 4 पॉइंट लगा दिए 4 अंक के बाद। तो कितना आगे गुणा करके 27। तो जब हम 90 का गुणा 0.3010 में करेंगे तो हमारा कितना आया गुणा करके 27। तो T2 कितना आ गया हमारा 27। यहाँ पर समय का मात्रक क्या है लिखा है मिनट, तो हमारा T2 कितने निकल गया है 27 मिनट। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ गया, T2 कितना आ गया 27 मिनट। तो क्वेश्चन था यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% 90 मिनट में पूरी होती है तो इसको 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो 90% हो रही है 90 मिनट में, तो हमारा पता चला 50% कितने में पूरी होगी 27 मिनट में पूरी होगी। तो एक और बार समझ ले,
हमें पहली अभिक्रिया के लिए ए का मान 100, एक्स का मान 90, T1 90 दिया गया तो उसके लिए हमने पहला समीकरण बना लिया के बराबर 2.303 अपॉन T1 log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। दूसरी अभिक्रिया के लिए ए का मान 100, एक एक्स का मान 50, T2 हमें क्या करना था, ज्ञात करना था, तो के बराबर 2.303 अपॉन T2 log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। समीकरण और एक और दो को आपस में क्या कर लिया हमने, बराबर कर लिया। 2.303 से 2.303 के कर दिया, कैंसिल कर दिया, फिर नीचे कॉपी कर लिया। ए का मान 100 रखा, ए का मान 100 रखा, एक्स का मान सवाल में 90 दिया था, 90 पुट कर दिया। ऐसे ही ए का मान 100, ए का मान 100, एक्स का मान कितना दिया था, 50 दिया था, 50 पुट कर लिया। नीचे आ गए, 100 में से 90 गए 10 बचे, 100 में से 50 गए 50 बचे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 50 दूनी 100। यहाँ पर आगे log 10 पे घात 10 और ये आगे log 10 पे घात 2, इसकी मान वैल्यू याद थी, हमने लिख दी log 10 पे घात 10 का मान कितना होता है 1, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और log 10 पे घात 2 का मान रख दिया 0.3010, इसका एक में गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा 0.3010, तो बन गया 1/90 0.30 बटे T2। जब हम T2 का एक में गुणा करेंगे तो T2 आएगा, और 90 का गुणा जब 0.3010 में होगा तो आपका आएगा 27 मिनट। तो हमारा T2 निकल के आएगा 27 मिनट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा चौथा आपको, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन सही से सीख लेते हैं और रिवाइज कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में एग्जाम में 3-4 नंबर पक्के हैं। एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल 60 मिनट है। तो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल है वो 60 मिनट दिया गया है। तो अर्धायुकाल कितना होता है आपका, टी हाफ कितना दिया गया है आपको 60 मिनट। तो टी हाफ दिया गया है हमें 60 मिनट। तो कितने समय में ये अभिक्रिया 90% पूरी हो जाएगी। तो अर्धायुकाल दिया है हमें 60 मिनट, और इसका फॉर्मूला क्या होता है अर्धायुकाल का, आप लोग को याद है। अर्धायुकाल का फॉर्मूला होता है के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। आगे अभिक्रिया 90% पूरी हो जाएगी, यानी अभिक्रिया 90% पूरा होने में कितना समय लेगी। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें सूत्र याद होता है, ए का मान हमें तो दिया है, ए का मान आपको पता है कितना रहता है 100 रहता है, और एक्स का मान कितना दिया है आपको 90 दिया है, और आपसे क्या निकलवा रहे हैं, टी निकलवा रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें 100%, 90%, 70% वगैरह दिया गया होता है वो क्या होती है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमें सूत्र याद होता है। तो हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सूत्र याद होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र से। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र से, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का सूत्र होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इसको मान लिया हमने समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में बराबर रखने पर, क्योंकि ये भी के बराबर है, ये भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ये भी क्या है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। तो समीकरण 1 और 2 को हमने आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या रखने पर, बराबर रखने पर। तो समीकरण और 1 और 2 को हमने आपस में बराबर रख दिया। समीकरण 1 क्या है हमारा, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ, तो इसको लिख दिया 0.693 अपॉन टी हाफ। आगे हमारा समीकरण 2 क्या है 2.303, इसको बराबर कर दिया 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। 0.693 टी हाफ का हमें मान दिया गया, कितना दिया है 60। 2.303 अपॉन में क्या है टी, तो टी का मान आपसे निकलवाया है, यानी उसने पूछा है 90% कितने समय में पूरी होगी। तो टी का मान आपसे निकलवाया है log बेस 10, ए का मान 100 दिया गया है हमें, ए का मान 100 दिया गया है, एक्स का मान कितना दिया है 90। 0.693 से 2.303 हमेशा 3.33 बार कटता है। कितनी बार कटता है 3.33 बार कटता है। तो हमेशा कितनी बार कटता है 3.33 बार कटता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इससे कट गया 3.33 बार।
तो 0.693 से 2.3003 आप 3.33 बार काट सकते हैं। तो यहाँ के बचा आपका 1/60 बराबर 3.33, ठीक है, अपॉन टी लॉग बेस 10। ऊपर क्या है आपका 100 में से 90 गए, कितने बचे 10। एक जीरो से एक जीरो हमारा क्या हो गया कैंसिल। 1/60 बचा आपका और 3.33 बचा, अपॉन में बचा टी log 10 पे पावर 10 का मान आपको बताया था मैंने। log 10 पे पावर 10 का मान होता है 1। ये log की वैल्यू होती है, याद होनी चाहिए। log 10 पे पावर 10 की वैल्यू की होती है 1 होती है, तो इसकी जगह रख दिया आपने 1। तो 3.33 का गुणा 1 में करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। तो आपका क्या है 1/60 बराबर 3.33 अपॉन टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 60 का गुणा किस में कर दें 3.33 में। जब हम 60 का गुणा 3.33 में करेंगे तो आपका लगभग 199.97 लगभग आ जाएगा। तो लगभग का मतलब क्या होता है, यानी ये 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, या 9.97 है लास्ट के जो 0.97 है, ये 50 हो सकते हैं, ये 40 हो सकते हैं, ये या फिर 999 हो सकते हैं, ये कुछ भी हो। लगभग में थोड़ा लगभग का मतलब है थोड़ा आगे भी हो सकता है, थोड़ा पीछे भी हो सकता है। तो लगभग लगा देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। माना जैसे यहाँ पर हमने पॉइंटों में काटा है, तो पॉइंट में अगर हम किसी ने एक्यूरेट निकाला है, उसका माना 199.90 आ रहा है और हमारा निकला है 97, तो लगभग लगा जाएंगे तो आपका आंसर क्या माना जाएगा, बिल्कुल सही माना जाएगा। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू थोड़ी आगे थोड़ी पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमारा आंसर आ गया टी बराबर 199.97। अब मात्रक क्या है समय का, यहाँ पर किसमें दिया है मिनट में, तो हमारा आंसर हो जाएगा टी बराबर 199.97। तो लगभग आपने लगा दिया ये मिनट, आंसर खत्म कहानी, ये आपका हो गया आंसर। तो लगभग जैसे पॉइंट वाली कोई वैल्यू है, पॉइंट में आपका आंसर निकाल लिया है, तो आप लगभग लगाएंगे तो वो सही है। लगभग का मतलब क्या है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे हो जाए तो चल जाएगा। और आपने लगभग नहीं लगाया, आपने एक्यूरेट कर दिया कि इतना ही है। तो जब आप बिल्कुल श्योर है आंसर के लिए, एक्यूरेट है, तो आप लगा दें। जैसे माना 50 है, बिल्कुल श्योर है 50 है, और माना पॉइंट वाली वैल्यू आ रही है तो लगभग लगा दें। लगभग का मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। ये हमारा आंसर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।